हेलो एंड वेलकम टू ईवास। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, इंग्लिश में हम लोग प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसको आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं लेवल 2। क्वेश्चन नंबर 1, लेवल 2। सो फॉर एज आई नो शी इज क्वाइट ट्रस्टवर्दी। यहाँ पर सही फ्रेज क्या होगा? एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ। नेक्स्ट, सच चिल्ड्रेन हु डिसओबे दियर पेरेंट्स डू सफ़र इन लाइफ। माई डियर, सच के बाद हम हु का यूज नहीं करेंगे, सच के बाद एज का यूज करते हैं। नेक्स्ट, नो बडी विल हेल्प यू बट मी। यहाँ पर मी नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस आई आएगा। तुम्हारी सहायता कोई और नहीं अपितु मैं करूँगा, नॉमिनेटिव केस। हियर इज माई कप, प्लीज़ फिल। अब मैं देखना चाहता हूँ आपका नॉलेज। आप में से जो भी साथी सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 4 को करेक्ट करेगा, उसे मैं समझूंगा कि वो बहुत ही स्टूडियस है। हियर इज माई कप, प्लीज़ फिल। आजमाओ, यू हैव 10 सेकेंड। जल्दी जवाब चाहिए। चलिए, अभी तक किसी का सही आंसर नहीं प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर सही आंसर होगा प्रोनाउन इट जोड़ेंगे। प्लीज़ फिल इट, कृपया इसे भरो। शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स दैट रिफ्यूज टू ओबे। बताइए क्या प्रॉब्लम है? शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स दैट रिफ्यूज टू ओबे। सभी साथी बताएं। और क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 5 में आज आपको बताना है कि एरर क्या है। द प्रोफेसर हु आई न्यू इन माई कॉलेज डेज वाज अवार्डेड। देखो सीधे सीधे द प्रोफेसर सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, वाज अवार्डेड वर्ब है। तो आप देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट दो वर्ब, तो हु के स्थान पर होम लग जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द हाउस हु वॉज बॉट फॉर 50,000 रुपीज बिफोर 1966। हाउस के लिए क्या लिखोगे? विच का यूज करेंगे हु के स्थान पर। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दैट हैज बीन रिलीज्ड दिस ईयर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। और मूवीज के बाद दैट तो सही है, लेकिन मूवीज के अकॉर्डिंग हैज के स्थान पर हैव होगा। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट। जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज करें तो अनरिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर दैट लगाते हैं, हु के स्थान पर दैट होगा। दैट हैव अचीव्ड। आप कहोगे कि सुपरलेटिव डिग्री, यस, इस रूल को याद रखेंगे। बोथ ऑफ देम हैव नॉट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। अच्छे से दिमाग में बैठा हो। देखो, जब चीज़ें बार बार रिवीजन करते हो तो फिर कभी भूलता नहीं है। बोथ का प्रयोग नेगेटिव सेंस में यानी नॉट के साथ नहीं होता, यानी बोथ ऑफ देम के स्थान पर हम नीदर का यूज करेंगे। किसका? नीदर का यूज करेंगे और नॉट हट जाएगा। माई बुक्स आर बेटर देन माई फ्रेंड। असमान तुलना का दोष है। माई बुक्स, मेरी किताबें, आर बेटर, बेहतर हैं, देन दोज ऑफ माई फ्रेंड, यानी कि यहाँ बुक्स के स्थान पर देन के बाद दोज ऑफ लगेगा। नेक्स्ट, ऑल द बॉयज ऑफ अशोक हाउस मस्ट ब्रिंग हिज नोट्स बुक्स विद देम। यहाँ पर हिज नहीं होगा, बॉयज़ के अकॉर्डिंग आप बताइए क्या आएगा? यस, दियर आएगा। नेक्स्ट, एवरी मैन मस्ट कैरी, एवरीवन मस्ट कैरी दियर लगेज। एवरीवन के साथ दियर नहीं, हिज आएगा। इट इज़ नॉट मिस्टर रहमान whom they say is responsible for it. It is not मिस्टर रहमान, they say is responsible। यहाँ इज एक्स्ट्रा है। देखो ऐसे पेयर बना लो, they say पेयर बन गया, it is पेयर बन गया, तो whom, अब यहाँ पर इज के लिए एक सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो whom के स्थान पर who हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज द फैमिली whom we thought was caught by the
मिलिटेंट्स। दिस इज द फैमिली, यही परिवार है। होम, जिसको वी थॉट वॉज कॉट बाय द मिलिटेंट्स। देखो यहाँ पर हमें दिस इज ये पेयर बन गया, वी थॉट ये पेयर बन गया, वॉज एक्स्ट्रा है तो हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो हम होम के स्थान पर दैट लगा देंगे क्योंकि दैट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस का काम करता है। नेक्स्ट, आई यू एंड शी मस्ट हैव अ थ्रेडबेयर डिस्कशन ऑन दिस इश्यू। 231 का नियम लगाइए माय डियर। जब हमारा सब्जेक्ट का पर्सन 2 या 2 से अधिक हो तो सबसे पहले क्या, सेकंड पर्सन यू, देन थर्ड पर्सन शी एंड आई। नेक्स्ट, इट वॉज बाय चांस दैट यू, वी एंड दे वर अवे फ्रॉम द स्पॉट ऑफ वायलेंस। क्वेश्चन नंबर 17। देखो ध्यान से, जब प्लूरल सब्जेक्ट हों सभी तो वहाँ पर 1 2 3 का रूल लगाते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो कैसे लिखेंगे सीक्वेंस, कमेंट बॉक्स में लिखिए तुरंत। वी, यू एंड दे। नेक्स्ट, द बॉय पिक्ड अप अ स्टोन एंड थ्रू हिम इनटू द पॉन्ड। चलिए देखते हैं कौन इसके एरर को कैच करता है, किसका दिमाग सबसे तेज है। द बॉय पिक्ड अप अ स्टोन एंड थ्रू हिम नहीं आएगा क्योंकि स्टोन के लिए इट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, सुनील इज फिजिकली स्ट्रोंगर देन मी, यहाँ देन आई हो जाएगा क्योंकि कंपेयर सुनील सब्जेक्टिव केस से हो रहा है तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस आएगा। हु आर यू, हु कैन स्कोल्ड मी लाइक दिस। हु आर यू, हु कैन स्कोल्ड मी लाइक दिस। आप कौन हैं, हु आर यू। हु कैन स्कोल्ड मी लाइक दिस। 20 नंबर में आप सभी साथियों को रिप्लाई करना है, क्या इसमें नो एरर है, हु आर यू, या इसमें कोई एरर है। आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। लेवल 3, ही बॉट द बुक्स एंड पुट इट इन द बैग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस पकड़ने की ज़रूरत है। यहाँ बुक्स के लिए प्रोनाउन इट नहीं होगा, इट के स्थान पर देम होगा। कैच करिए तेजी से। सिविल सर्वेंट्स शुड एक्ट efficiently in the service of a common man. Civil servants should act efficiently in the service of a common man. बताएं क्या गलती है। जो सिविल सर्वेंट शुड एक्ट efficiently in the service of a common man, क्या इसमें कोई एरर है? Yes, no error. My father always advises me that I should keep myself from bad boys. I should keep off. Keep off का मतलब होता है दूर रहना। ऊपर के सेंटेंस में देखें, थोड़ा यहाँ ध्यान दें। सिविल सर्वेंट शुड एक्ट एफिशिएंट, नहीं ये ऑफ नहीं लगेगा क्योंकि डायरेक्ट एडवर्ब है, सही है। आई विल एवरी चांस दैट कम्स योर वे लेस्ट यू शुड रिपेंट इन द लॉन्ग रन। अविल ऑफ एवरी चांस हो जाएगा, हर स्थिति का फ़ायदा उठाओ। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव फॉर्म लगा दो क्योंकि इम्परेटिव है तो लिख दो अविल योर सेल्फ, अविल योर सेल्फ। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 2 में पुनः विचार करें। सिविल सर्वेंट्स शुड एक्विट देम सेल्व्स लग जाएगा, देम सेल्व्स, क्योंकि एक्विट के बाद भी रिफ्लेक्सिव फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी के स्थान पर क्या होगा, हर हो जाएगा क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इट वाज मोहन और हर हु केम हियर लास्ट नाइट एंड केप्ट ऑन नॉकिंग एट द डोर। हर नहीं होगा, हर के स्थान पर सब्जेक्टिव केस शी आ जाएगा। लेट रोहित एंड सी कंप्लीट दिस जॉब। सभी साथी बताएं, तेजी से कमेंट किया करो। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो शी के स्थान पर हर होगा। वॉज इट हिम, जब भी कभी इज एम आर वाज वर्क के साथ हम प्रोनाउन लिखें तो सब्जेक्टिव केस में ही होगा। हु गेव मनी टू बाय न्यू बुक्स। ही एंड माई सेल्फ अलोन विल कंप्लीट दिस वर्क because we don't need the help of anyone
माई सेल्फ कभी अकेले नहीं आता, इसलिए आई माई सेल्फ होगा। यू आई एंड ही शुड टेक एग्जामिनेशन सीरियसली। 231 का नियम लगाओ, यू ही एंड आई, यानी कि क्रम की गलती है। इट वॉज विद ग्रेट डिफ़िकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट, दियर नहीं होगा क्योंकि ईच के साथ सिमिलर हो जाता है सब कुछ, तो हेज आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। दे दैट हैंकर आफ्टर फेम एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। दे और दे व्यक्ति है तो यहाँ दैट के स्थान पर हु लिखना बेटर होगा। दे हैंकर आफ्टर मीन्स होता है किसी चीज़ के पीछे लालायित होना। आई एम सैड टू लर्न दैट यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट देयर मनी इन देयर मार्केट। यू एंड योर ब्रदर, तो याद रखो कि यहाँ पर सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग योर हो जाएगा देयर के स्थान पर। यहाँ पर ये सैड की स्पेलिंग में SAD होगा, दूसरी मिस्टेक है। नेक्स्ट, बोथ ही एज वेल एज आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू बाय न्यू बुक्स। क्वेश्चन अच्छा है और मैंने आपको कहीं ना कहीं पढ़ाया भी है, आप लोग रिप्लाई करें। जो भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं या जो न्यू हैं उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा। सभी साथी रिप्लाई करें कि गलती क्या है। माय डियर, बोथ डॉट डॉट एंड, बोथ के साथ में एज वेल एज नहीं होगा, एंड आएगा। दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड टिल डेट। दिस इज ओनली वन, यदि ओनली वन आए तो सिंगुलर वो आती है, यानी हैव के स्थान पर हैज हो जाएगा। बहुत अच्छा रूल है। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज गॉट दियर मनी बैक फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब नीदर आए तो सब कुछ सिंगुलर होगा, दियर के स्थान पर हिज लगेगा। यू एंड आई आर एक्सपेक्टेड टू डू योर ड्यूटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको ये देखना होता है कि पर्सन में रैंक किसकी अच्छी है, तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट और सेकंड है तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर योर के स्थान पर बताइए क्या होगा। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बताइए योर के स्थान पर क्या होगा। यस, आवर हो जाएगा। हु इज़ द मोर इंटेलिजेंट, यू और ही। हु इज द मोर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर आप बताएंगे यू और ही। ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे या सब्जेक्टिव का। हु तो सब्जेक्टिव है, हु इज मोर इंटेलिजेंट, और मोर इंटेलिजेंट यू, तुम और मैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे मोर के पहले द लगाने की आवश्यकता नहीं है। एनी वन ऑफ द स्टूडेंट इज अलाउड टू कीप दियर, और एनी वन के साथ दियर नहीं होगा, हिज होगा। बुक्स इन द स्टाफ रूम, सभी जानते हो कि सिमिलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट, आर इज अ कंट्री दैट इज गवर्न्ड बाय करप्ट पॉलिटिशियंस। आर कभी अकेले नहीं आता, जब आर के बाद कोई नाउन ना हो तो आवर के स्थान पर अवर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट, वन शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज हिज ड्यूटी टू हेल्प द वीक एंड द पुअर। गरीब और कमज़ोर लोग, वन के साथ वंस लगाते हैं, हिज के स्थान पर वंस लगाएं। एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज दियर वर्क ऑनेस्टली। एवरीवन है तो दियर के स्थान पर हिज होगा। आई डोंट लाइक विच यू टोल्ड माई फादर लास्ट नाइट, यहाँ विच नहीं होगा, एज कर दो। आई डोंट लाइक उस, ये सॉरी दैट लगा दो सीधे सीधे, दैट यू टोल्ड माई फादर। जब समझ में ना आए तो ब्रह्मास्त्र चला दिया करो। वॉट इज इट विच मेक्स लाइफ हैप्पी, वॉट इज इट दैट मेक्स हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र चलाइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट बात हो रही है। जो ज़िंदगी को खुश बनाए वो क्या चीज़ है, तो एब्स्ट्रैक्ट आए तो दैट लगाया करो। दिस इज़ नॉट माई हाउस, इट इज़ हर्स। हर्स जब अकेले हो, बाद में नाउन ना हो तो ऐसे जोड़ दो, हर्स। शी वॉज प्लेइंग विच वॉज नॉट लाइक्ड बाय हर फादर। शी वॉज प्लेइंग, विच नहीं लगेगा, दैट लगेगा। ही थॉट मी एंड विच आई एडमायर मोस्ट इवन टूडे। ही टॉट मी, एंड और विच दोनों एक साथ नहीं आएंगे, एंड हटा दो। आई गेव हिम अ पेन बट ही हैज़ नॉट रिटर्न द सेम टू मी। यहाँ द सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट लिखेंगे प्रोनाउन। नेक्स्ट,
हिज पिक्चर इज द सेम दैट माइन। यहाँ पर द सेम के बाद जब क्लॉज ना आए तो एज लिखा जाता है, एज माइन। शी डिड नॉट टेल मी द स्टोरी वॉट यू हैड टोल्ड मी। शी डिड नॉट टेल मी द स्टोरी, वॉट के स्थान पर दैट आएगा। विच वी सॉ सरप्राइज्ड ऑल एंड वन प्रेजेंट एट द फंक्शन। वॉट होगा विच के स्थान पर, जो हमने देखा वॉट वी सॉ। शी इज़ द वुमन हु आई नो यू कैन ऑलवेज रिलाई अपॉन। हु के स्थान पर हु के स्थान पर होम होगा, काउंट करके देख लो। सब्जेक्ट वर्ब बराबर होगा सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। डोंट रेस्पेक्ट सच पेरेंट्स हु हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। यहाँ पर माय डियर सच आया इसलिए हु नहीं होगा, एज लग जाएगा। When warned he stopped himself at once। When warned जब चेतावनी दी गई, when he was warned, तो when warned he stopped himself at once। तो यहाँ पर आपको बताना है कि when warned जब चेतावनी दी गई तो when he was warned होगा। नेक्स्ट, he is the same person who was present at the wedding party last night। सभी साथी बताएं, लिखिए, नोट करिए। द सेम के बाद दैट लगाते हैं, हु के स्थान पर दैट आएगा। द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज माई फ्रेंड। द ओनली पर्सन आया, और जब ओनली शब्द आ जाए तो हु के स्थान पर दैट लगाते हैं। एक बेजोड़ क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप। दे हु टेल अ लाई शुड नॉट बी डिपेंडेड अपॉन फॉर डूइंग एनीथिंग राइट। दैट के स्थान पर हु आएगा। माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, इजंट इट, तो यहाँ पर इजंट ही होगा फ्रेंड के लिए। नेक्स्ट, ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरीबडी हुम ही मीट्स। ही इज नॉट वन ऑफ दोज, और जब वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरीबडी हुम ही मीट्स, तो निश्चित तौर पर आप काउंट करिए कि ही इज नॉट, जब नेगेटिव कोई शब्द आए तो हु के स्थान पर दैट लिखना बेहतर होता है। आई डोंट लाइक द स्टूडेंट्स हुज एक्शंस आर डिसऑनेस्ट एंड देयर वर्ड्स आर कंट्रेरी टू देयर एक्शन। आई डोंट लाइक द स्टूडेंट्स हुज एक्शंस आर डिसऑनेस्ट एंड, यहाँ देयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड वर्ड्स आर कंट्रेरी टू देयर एक्शंस। एंड के बाद सीधे वर्ड्स लिखेंगे। इसी के साथ आपका लेवल 3 भी कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करिए। इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करिए, या सीधे टेलीग्राम में लिखो इवास, एक लिंक शो होगा जहां लगभग 1600 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी उसको तुरंत ज्वाइन करें। थैंक यू, टेक केयर।